क्यों दान कर दिया था माता पार्वती ने अपनी तपस्या का सारा फल एक मगरमच्छ को? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमृत मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह कथा उस समय की है जब महादेव और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था और माता पार्वती शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी उन्हें एक बच्चे की चीख पुकार सुनाई दी। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए पुकार रहा था। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख पुकार सुनी तो वे तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गई और वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को खींचकर तालाब के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पार्वती जी को देखकर बालक उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा। बच्चे की पुकार सुनकर देवी पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस बालक को मुक्त कर दीजिए और इसके बदले आपको जो चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हैं। इसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि यह मेरा भोजन है और इसे मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूं। आपने सालों साल तपस्या करके जो फल प्राप्त किया है, यदि आप उस तपस्या का सारा फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे मुक्त कर दूंगा। पार्वती जी ने मगरमच्छ की इस शर्त को मान लिया और वर्षों की अपनी तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को देने के लिए राजी हो गई। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि आप अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से आपने तपस्या की है वो देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई वचन न दीजिए और अपनी इतनी कठिन तपस्या का सारा फल इस बालक के प्राणों के लिए मत गंवाइए। लेकिन पार्वती जी ने कहा, मेरा फैसला अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूं, परंतु आप इस बालक को मुक्त कर दीजिए। तपस्या तो मैं फिर से भी कर सकती हूं, लेकिन यदि आज आप इस बालक को खा जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाएगा? तत्पश्चात मगरमच्छ ने बालक को मुक्त कर दिया और पार्वती जी ने अपनी तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को दान कर दिया। जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को दान किया, देखते ही देखते वो बालक और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस बात पर आश्चर्य तो हुआ कि दोनों अचानक से कहां गायब हो गए, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और यह विचार करने लगी कि अपनी तपस्या का फल तो उन्होंने दान कर दिया, पर फिर से उसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए पार्वती जी ने फिर से तपस्या करने का प्रण किया और उसके लिए तैयारियां करने लगी। लेकिन तभी अचानक महादेव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, भला तुम फिर से तपस्या करने की तैयारियां क्यों कर रही हो? महादेव को साक्षात अपने सामने देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई और प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन अभी अभी मैंने अपनी तपस्या का फल एक मगरमच्छ को दान कर दिया है, इसलिए अब मैं दोबारा से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूं। इसके जवाब में महादेव बोले, हे पार्वती, अभी अभी जिस मगरमच्छ को आपने अपनी तपस्या का फल देकर के जिस बालक की जान बचाई थी, उन दोनों रूपों में मैं ही था। यह मेरी ही लीला थी। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई या नहीं? महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप में दया और करुणा दोनों है और आप प्राणियों का सुख दुख समझती हो। अब आपको फिर से तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। यह सुनकर देवी पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह के डिवोशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमृत मंथन को एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। थैंक यू वेरी मच।